तो हेलो, नमस्ते। तो क्या टाइटल और थंबनेल देख के तुम समझ गए होंगे तो क्या सीन हुआ है। कश्मीर के पहलगाम। ओके सो भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो चीज़ें मतलब कि समझनी चाहिए और जो चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे भी देखो, पहले तो जो हमारे पुराने पॉलिटिशियंस थे उन्होंने देश को तोड़ दिया। हम्म, हमारे पास दो पाकिस्तान है। ओके। और रही बात अगर वेस्ट बंगाल की तुम बात करो कि जो हुआ है अभी रिसेंटली, ममता बनर्जी भी कुछ नहीं बोल पाई। जो चल रहा है चलने दिया। हाँ, कितने हिंदुओं ने पलावन के मतलब कि अपने ही देश के अंदर रेफ्यूजीज बन के रह गए। वाह, ये सारी चीज़ें हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। हिंदू बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हाँ, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और भारत के अंदर की बात है। ओके। और बाकी के स्टेट कहाँ पे, हम कहाँ पे झगड़ रहे हैं लैंग्वेजेस के ऊपर कि महाराष्ट्र में तो मराठी बोलनी चाहिए, जो कि सही है, ठीक है, ओके, लेकिन नहीं आती तो क्या करें। तमिलनाडु में तमिल। मतलब कि हमने खुद को बांट दिया है, तोड़ दिया है। भाई इसी चीज़ को ना मैं ये चीज़ बोलने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जब तक हम एक है तब तक सेफ है। अदरवाइज तुम अगर खुद को इसी तरह जातियों में बांटते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जेन्युइनली बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। सभी ने अपनी अपनी कास्ट, अपने अपने जेंडर सब बांट दिए, सब अलग हो चुकी है। बाकी अगर देखा जाए तो हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू है। भले ही भाषाएं बोली या फिर हमारा पहनावा अलग क्यों ना हो। मैं ये देख रहा हूँ मैं, मतलब कि यार कितनी डरावनी बात है। कीड़े मकोड़े जैसे, ये छोड़िए, ये देखिए, टेल द मोदी पलायन हटा से 26 लोगों को मारा गया और बाकी के लोग इंजर्ड है। सोचो ये कपल अपनी जो है मतलब कि छुट्टियां बिताने गया था, तो क्या हुआ, लोगों ने इसके पति को मार दिया, वहाँ के लोगों ने, जस्ट बिकॉज कि हिंदू थे। तो अब पत्नी ने यानी उसकी वाइफ ने उनसे ये कहा कि मुझे भी मारो। सुन, आतंकवादी भड़ों ने कहा कि ये बात मोदी से कहो। भाई इतना दिमाग खराब होता है ना। और ट्विटर के ऊपर भी सभी ये मार्च किया है। हमारी यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है। हंस रहे भाई पीछे लोग, हर कोई बस इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि ये होता रहेगा आगे भी अगर हम सब एक ना हुए तो। जेन्युइनली बता रहा हूँ, सभी धर्म एक है, अहिंसा परमो धर्म। भाई सही बता रहा हूँ, ऐसा शौक हो जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के अंदर मैंने एक रील देखी, व्हाइट हाउस के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर बात चल रही है। और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कह रही है कि हमारा इससे कुछ वास्ता है नहीं। 7 दिन की, मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ है, इनकी शादी को 7 दिन हुए थे और जैसे ये घूमने गए वहाँ पे ये हो गया, जस्ट बिकॉज उनके पति को मार दिया कि वो हिंदू थे। आप लोग मेरे साथ गाली कर
गलत बात है, गलत बात है। फौज है हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज है। बैठो बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। भाई लोग डरे हुए हैं किसी की देखो यार, ये सब मैं नहीं दिखाना चाहता। मैं खुद दिन भर ये सारी चीज़ें देख के ना मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब कि सोचो, मुझे ऐसा हो रहा है जिन्होंने उन लोगों के साथ जब ऐसा हुआ होगा कि भाई एक बच्चा जो है रो रहा था, मतलब कि उसको रेस्क्यू किया कुछ सोल्जर्स ने, वो ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था, बस उसे अपनी मम्मी चाहिए थी। सोचो उसकी मम्मी या फिर उसके डैड जो वहाँ पे मरे हुए थे उसके बाजू में रो रहा था। देखो, अगर तुम भी जो दूसरे जगह पे हुआ है, बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, हाँ, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी बहू बेटी है या फिर तुम्हारी जो बेटी है, तुम्हारी बहू या फिर तुम्हारी पत्नी, जिनकी इज्जत सही सलामत रहे, हाँ, तुम्हें भी अपने ही देश से, अब देश बचे भी नहीं कोई अगर तुम सोचो तो। तो ये जातिवाद छोड़ो। हम सभी एक है, एकता से रहो। तमिलनाडु में, तेलंगाना में देख रहे हो, कोई हिंदी के ऊपर से ऑब्जेस्ट है, कोई अपने लोगों को मार रहा है। भाई वहाँ पे भी कई सारे महाराष्ट्र से आते हैं, कई कई अलग अलग जो है ना, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे जो टूरिज्म है, मुझे समझना शायद व्यक्ति, मुझे सच्चे में स्क्रिप्ट बननी चाहिए थी क्या। मैं बस यही की बात बोलना चाहता हूँ कि एकता, एक रहो हिंदुओं, अगर सेफ रहना चाहते हो तो। अदरवाइज अपना भी एक वीडियो आएगा कि कहीं पे ऐसा अटैक हो गया, कहीं पे लोग बहुसंख्यक हो गए, तो है ना, एक आदमी हनुमान चालीसा बजा रहा दुकान में, तो उसी को मार दिए, पीट दिए। कर्नाटक में, फिर केरल में एक बार अपनी मंदिर के ऊपर से झंडा निकालने के लिए कहा गया, क्योंकि उनकी बहुसंख्यक थी, मतलब कि उनकी तादाद ज़्यादा थी, हाँ, मुस्लिमों की, तो उन्होंने वो वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्ट भी हो गई। वाह। हर चीज़ में दोगलापन। हाँ, ये जो हुआ है, मैं भी अगर इसे रोकना है तो एक हो जाओ, हाँ, वरना कलयुग तो निकट है भाई। सुना है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्चक्रं धर्म संस्थापनार्थाय सहम भवामि युगे युगे। भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार आने में अभी टाइम है, तब तक कि इन सभी चीज़ों को अगर तुम झेल सकते हो तो झेल लो फिर, या फिर एक हो जाओ और सबको अच्छी खुशी से झेलने दो। तुम भी खुशी से रहो, हम भी खुशी से रहेंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे इसके अंदर मैं भड़काने का काम कर रहा हूँ। भाई जैसे तुम्हारी सोच, लेकिन हर बार हिंदू मरते हैं, हर बार उनकी मंदिरों के ऊपर पत्थरा होता है, उनके लोगों के ऊपर, बहू बेटी के ऊपर इज्जत लूटी जाती है, हर बार टेररिज्म उसी साइड के निकलते हैं, हर बार। तो इस चीज़ पे ना बोले तो किस चीज़ पे बोले? यार मुझे भी नहीं पसंद ये सारी चीज़ें बोलना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी कुछ हमारे मुस्लिम भाई बंधु रहते हैं, लेकिन कुछ होते ना। एक बार क्या हुआ था कि, हाँ, तुम शायद याद होगा कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी। ओके, उस दिन उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए एक मौलवी साहब आए थे, भाईचारा का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और नेक्स्ट डे, उसके अगले ही दिन, उन मौलवी साहब के, मतलब कि वो जो मौलवी थे, उनके खिलाफ फतवा जाहिर कर दिया गया था उन्हीं के कुछ लोगों ने। वाह। अभी कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और ख़तरनाक। तो भाई तुम ये वीडियो देखो, हाँ, अब तुम बता दो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। जय महाराष्ट्र भाऊ, तर आज आपल्याला श्रीनगर मध्ये काय घडलं तुम्हाला सांगतो।
ओके, तो जिन लोगों को मराठी नहीं समझ में नहीं आती मैं उन बाद में सबटायटल दे दूंगा. ओके. गेलेलो आपली सायकल नीट करायला आणि आपला हा पॅन्डल पाक तुटलाय आणि तिथं आपल्याला हवा मारायची होती सायकल मध्ये. तर आपण हवा काही काय मारली नाही. तिथं मी गेल्यानंतर त्याने विचारलं तू कुठनं आलाय पहिल्यांदा. मी म्हणलं मैं महाराष्ट्र से ऐसे यात्रा करके आया हो. त्यानं मला कास्ट विचारली तुझी कास्ट म्हणजे. मी म्हणलं मेरी कास्ट हिंदू आहे. तर त्या भावाची कास्ट होती म्हणजे मुस्लिम समाजात होता. तर म्हणला इथं काय आम्ही सायकल रिपेअरिंग करत नाही. मी सपेक्षमोर बघतोय दुकान. ओके, सो तुम बताओ इसके अंदर क्या हुआ. बेसिकली एक साइकिलर है, मतलब साइकिल के ऊपर अपने ट्रैवल करता है. ओके, और इसकी साइकिल जो पंक्चर होगी. तो ये जिस दुकान पर गया था तो वहाँ पे जो शख्स था उसने पूछा कि तुम किस कास्ट के हो या फिर कहाँ से आए हो. तो उसने बोला महाराष्ट्र से आए और मैं हिंदू. तो उसने लिटरली इसके साइकिल में पंक्चर मतलब साइकिल में हवा भरने से मना कर दिया. अब ये कौन सी मेंटेलिटी भाई, ये कौन सी ह्यूमैनिटी है भाई. वो लड़का कितनी दूर से आया, फिर उसका आगे पंक्चर वाला मिले ना मिले, लेकिन अब इस चीज़ में कौन सी तुम ये देख रहे हो कि ये हिंदू मुस्लिम, ये भाई साइकिल के पंक्चर के अंदर कब से होने लगा ये सारी चीज़ें. मेंटेलिटी देख रहे हो, ये इनकी तरह की जो मेंटेलिटी होती है ना वो आतंकवाद की ओर इशारा करती है कि नहीं तुम हिंदू हो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे. और ये बात भारत की है. और जो हमारे हिंदू भाई 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 आइए गले मिलिए. जब तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत तुम्हारे आंखों के सामने लुटती हो जाएंगी ना तब रोओगे तुम. मदद करने वाला कोई नहीं होगा. जैसे कि आज हो रहा है ना, आज ये सारी जो चीज़ें होती है वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, हाँ ये यहाँ पे कश्मीर साइड में, तुम्हारे साथ भी होंगे. अगर आज आवाज़ उठा ली तो कल शायद तुम्हारे लिए भी कोई आवाज़ उठाए, या फिर आज आवाज़ उठा ली तो कल शायद तुम्हारे ऊपर नौबत ही ना आए. भाई ऐसे मैं तुम्हें बहुत सारे वीडियोस दिखा सकता हूँ. लेकिन इन्हीं बीच में कुछ अच्छे लोग भी होते. कुछ कह रहा हूँ मैं, कुछ क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं ये जो कुरान में ये सारी चीज़ें लिखी है कि जो काफिर है, जो गैर मुस्लिम है, उनको ढूंढो मारो. सोचो धर्मी बोल रहा तुम्हें मारो बिना किसी वजह के, उनकी बेटियों को, उनको बहुओं को. धर्म कम आतंकवाद ज़्यादा लग रहा है. हाँ देखो यार सही बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना दिन भर में देख के ना मेरा दिमाग थोड़ा सा मतलब कि डिस्टर्ब हो चुका है. ये सारी हर चीज़ बार बार लगातार हिंदुओं के साथ ही होना. तो यदि मेरे इस वीडियो से भैया सही बता रहा हूँ बहुत कंट्रोल किया है खुद को, बहुत ज़्यादा. कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का प्रभाव किन्हीं और लोगों पे भी पड़ता है. मैं भी शायद मेरी इस वीडियो को देखिए किसी को बुरा लगा हो तो देखो रियलिटी भाई, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला और ये सारी कोई फिक्शनल चीज़ नहीं है. द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, पुलवामा अटैक, हाँ ये सारी कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है. हर चीज़ हिंदुइज्म के खिलाफ. एनीवेज अगर मेरी इस वीडियो से किसी को बुरा वाला लगा तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा. मैंने किसी रिलीजन को हेट नहीं किया इसके अंदर. बस उन इंसानों की मेंटेलिटी के ऊपर पॉइंट ऑफ किया है कि गलत मेंटेलिटी के लोग हैं. हाँ ये जो आतंकवाद होते हैं ये किसी धर्म का नाम लेके उन सभी लोगों को इंक्लूड कर देते हैं जो इसके अंदर है ही नहीं. समझ में आ रहा है. और बाद में कुछ इवन बोला भड़वे तो क्यों लफड़े लगा रहा है, झगड़े लगा रहा है. झगड़े नहीं लगा रहा हूँ मैं, पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ. ये सारे जो वीडियो या फिर चीज़ें जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ फिक्शनल नहीं है. हाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है किसी ने, रियलिटी है जो हुई है, जो हो रही है, जो लोग रो रहे हैं. पीएम मोदी और आदिल शाह जिस जगह पे गए वो एक हकीकत है. और अगर इसके ऊपर मूवी बनती है तो बोलेंगे प्रोपागेंडा है ये तो भाई, ये तो झूठ मूठ है. द कश्मीर फाइल झूठ मूठ है, द केरला स्टोरी झूठ मूठ है. जागो भाई. हाँ मम्मी, हाँ तो जागो.